सोनीपत, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद एटलस साइकिल या फिर बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटीज। बिल्कुल, लेकिन इसकी कहानी ना इससे कई ज्यादा दिलचस्प और गहरी है। तो चलिए आज सोनीपत की पूरी प्रोफाइल को परत दर परत समझते हैं। तो सवाल ये है, हरियाणा का गोल्डन सिटी आखिर किस शहर को कहते हैं? जी हाँ, ये नाम सोनीपत का ही है। एक ऐसा जिला जिसके कई नाम हैं और हर नाम के पीछे एक अलग पहचान छिपी है। चलिए इसी कहानी को जरा और करीब से जानते हैं। अच्छा, किसी भी जगह को आज समझने के लिए ना उसकी शुरुआत को जानना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले सोनीपत की एकदम बेसिक पहचान और इसके बनने की कहानी पर नजर डालते हैं। हर शहर की, हर जिले की अपनी एक बर्थ डेट होती है। सोनीपत के लिए वो तारीख थी 22 दिसंबर 1972। इसी दिन इसे रोहतक जिले से अलग करके एक बिल्कुल नई पहचान मिली और उस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री थे बंसी लाल, जिनके लिए ये फैसला राज्य के एडमिनिस्ट्रेटिव मैप पर एक बहुत बड़ा कदम था। अब इसके साइज की बात करें तो 2260 वर्ग किलोमीटर ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। सोचिए, ये वो जमीन है जिस पर खेती होती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलती हैं और लाखों लोग अपने सपनों को पूरा करते हैं। और आबादी 2011 की जनगणना के हिसाब से ही यहाँ की आबादी 10 लाख से ज्यादा थी। आज तो ये आंकड़ा और भी बढ़ गया होगा। मतलब ये एक ऐसा जिला है जो हमेशा एक्टिव रहता है, हमेशा आगे बढ़ता रहता है। तो चलिए अब बात करते हैं सोनीपत की असली पहचान की, क्योंकि ये एक ऐसा जिला है जिसे कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। और मजे की बात यह है कि हर नाम के पीछे एक अलग कहानी है जो इसके इतिहास और इसकी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि इसका सबसे पुराना नाम है सोनप्रस्थ। माना जाता है कि ये नाम श्रवण कुमार के नाम पर पड़ा, जो अपनी माता पिता की भक्ति का एक प्रतीक है। ये नाम ही बताता है कि इसका सांस्कृतिक इतिहास कितना गहरा है। और ये तो बस एक नाम हुआ। इसके अलावा इसकी समृद्धि को देखकर इसे गोल्डन सिटी कहा गया। फिर आया एटलस साइकिल का दौर, तो ये एटलस सिटी बन गया। और आज यहाँ इतने सारे बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं कि इसे एजुकेशन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये सोनीपत के विकास के अलग अलग पड़ाव हैं। अच्छा, किसी भी जिले की तरक्की में वहाँ की सियासत का भी बड़ा हाथ होता है। तो अब जरा सोनीपत के पॉलिटिकल लैंडस्केप को समझते हैं। पॉलिटिकल पावर की बात करें तो सोनीपत हरियाणा में कोई छोटा मोटा जिला नहीं है। यहाँ विधानसभा की 6 सीटें हैं। हिसार जहाँ 7 सीटें, उसके ठीक बाद सोनीपत का ही नंबर आता है। मतलब राजनीतिक तौर पर ये एक बहुत ही अहम जिला है। अब इन 6 सीटों में से एक सीट थोड़ी अलग है, वो है खरखौदा। ये सोनीपत जिले की रिजर्व्ड सीट है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से सिर्फ अनुसूचित जाति के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि विधानसभा में हर तबके को नुमाइंदगी मिल सके। और खड़खौदा की इस हैसियत को समझने के लिए थोड़ा बड़े पैमाने पर देखना होगा। पूरे हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं, जिनमें से 17 सीटें रिजर्व्ड हैं। और ये 17 सीटें 17 अलग अलग जिलों में हैं, हर जिले में एक। सोनीपत भी उन्हीं 17 जिलों में से एक है। चलिए पॉलिटिक्स से अब इकोनॉमी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि सोनीपत का वो कौन सा इंजन है जो इसकी तरक्की की गाड़ी को दौड़ा रहा है। यहाँ विरासत भी है और भविष्य की जबरदस्त प्लानिंग भी। एक जमाना था जब सोनीपत का दूसरा नाम ही एटलस था, और एटलस का मतलब था सोनीपत। दशकों तक इस एक ब्रांड ने सिर्फ साइकिलें नहीं बनाई, बल्कि शहर को पूरे देश के इंडस्ट्रियल मैप पर एक ऐसी पहचान दी जिसे कोई भूल नहीं सकता। जरा इस सफर पर नजर डालिए। 1951 में एक फैक्ट्री शुरू होती है। अगले ही साल 1952 में पहली साइकिल बनकर तैयार हो जाती है। और सोचिए, सिर्फ 7 साल के अंदर 1958 तक सोनीपत में बनी साइकिलें विदेशों में एक्सपोर्ट होने लगती है। ये कहानी है एटलस की जबरदस्त ग्रोथ की, जिसने सोनीपत की तकदीर बदल दी। तो एटलस ने एक मजबूत नींव रखी और उसी नींव पर अब एक बहुत बड़ी एक नई इमारत खड़ी हो रही है। अब एक ऑटोमोबाइल जायंट, एक बहुत बड़ा नाम सोनीपत के भविष्य को एक बिल्कुल नई शक्ल दे रहा है। और ये नाम है मारुति सुजुकी। खरखौदा में जो प्लांट लग रहा है वो इस इलाके में मारुति का तीसरा और सबसे बड़ा प्लांट होगा। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, ये सोनीपत के लिए साइकिल से सीधे हाईटेक कार मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ी छलांग है।
और ये एक ऐसा कदम है जो यहाँ की इकोनॉमी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ साइकिल और कार की नहीं है। सोनीपत में याकुल्ट जैसा मशहूर हेल्थ ड्रिंक भी बनता है। और तो और, भविष्य में यहाँ ट्रेन के डिब्बे बनाने की भी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाने का प्लान है। ये दिखाता है कि ये जिला लगातार अपने इंडस्ट्रियल पोर्टफोलियो को और मजबूत और डाइवर्स बना रहा है। अच्छा, इंडस्ट्री की बात तो हो गई। अब आखिर में देखते हैं कि कैसे सोनीपत खेती किसानी के मामले में भी एक ग्लोबल प्लेयर बनने की तैयारी कर रहा है। यहाँ दो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। एक है गन्नौर में इंटरनेशनल फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट और दूसरा है शेरशाह गांव में एक बहुत बड़ी मसाला मंडी। ये कोई आम मंडियां नहीं है, ये इतने बड़े पैमाने पर बन रही हैं कि इनका मकसद सोनीपत को सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया के लिए एग्रीकल्चरल ट्रेड का एक मेन सेंटर बनाना है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि सोनीपत बहुत तेजी से बदल रहा है। ये एक ऐसा जिला है जो अपनी जड़ों को, अपनी साइकिलों की विरासत को भूला नहीं है, लेकिन साथ ही साथ कारों, मॉडर्न इंडस्ट्री और इंटरनेशनल ट्रेड के भविष्य की तरफ बहुत तेजी से कदम बढ़ा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि ऑटोमोबाइल और ग्लोबल मार्केट्स में इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के बाद हरियाणा के इस गोल्डन सिटी का अगला कदम क्या होगा? इसका भविष्य कैसा दिखने वाला है?